तो सीधे मैं आ गई किचन में। लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी। मेथी डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है। मेथी, मिर्च और हींग डालने के बाद हम डाल देंगे कद्दू, जो कि हमने कट करके रखा हुआ है। और इसके बाद में इसको अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि पता है लोहे की कढ़ाई में जो आप कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कदार हो जाता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाता है। लेकिन आज मेरा मन किया कि मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊँगी। स्वाद अनुसार यहाँ पर हमने नमक डाल दिया है, क्योंकि आज हमारे रात के खाने में कद्दू की सब्ज़ी और रोटी ही होने वाली है। तो रात में हम लोग चावल बहुत ही कम बनाते हैं। रेयर ही ऐसा हो जाता है कि मैं बना नहीं, रात में चावल नहीं बनता हमारे यहाँ। तो थोड़ी देर बाद सब्ज़ी अच्छे से सीज गई। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है और सब्ज़ी कितनी सिंक होकर के कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, कद्दू में भी बेनिफिट्स बहुत होते हैं, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। उसके साथ साथ में इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, आयरन होता है, फाइबर्स तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और चला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे इमली। और लास्ट टाइम की मैं आपको घटना, पहले इमली डालने से बहुत खट्टी हो गई थी। तो चलो फ्रेंड्स, इस बार ये गलती नहीं करेंगे। और इसके बाद हमारे रात का खाना यही होगा, कद्दू की सब्ज़ी डिनर में। और इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी कल सुबह में। तो चलिए हम लोग भी जाते हैं, सब्ज़ी बन के खाना खाने जाते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो इस समय बज रहा है 11:30 बज रहा है, और ये ब्लॉग मैंने 11:30 बजे स्टार्ट किया हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे के सारे काम हो गए। ये देखो कुहू ने, ये देखो आज मैं काम कर रही थी, कुहू ने बेडशीट बिछा दी, सही सेट कर दिया। और अभी मैं जा रही हूँ, कुहू के पापा लेकर के आ गए हैं। देखना, अभी देखा नहीं तो बताऊँगी कैसे। तो चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पर, और हाँ, मेरी धन्नो अपने काम पर लगी हुई है। ये देखिए, तो ये गिलास तो कुहू के पापा ने डिटॉक्स किया हुआ है। और मैं नहाने चली गई थी। आज मैंने बाल नहीं धुले, परसों ही धुले थे, तो नहीं धुले। और ये देखो मेरा डिटॉक्स तो ये रखा हुआ है। और अभी कुहू के पापा लेकर के आ गए हैं। आज बनेगी हमारे यहाँ कढ़ी बनेगी। तो खट्टी वाली दही आ गई है, प्याज नहीं था वो आ गया है। तो पास्ता, अब आजकल मेरे पोहा भी आ गया है, तो पोहा भी आ गया है, पोहा भी आ गया है, पास्ता भी आ गया है। तो बाकी का सामान कुहू पापा लेने गए हुए हैं सुबह सुबह। जल्दी जल्दी सब पूरा रिफिल भी कर दिया। ये देखिए पास्ता और पोहा। इसका कुछ कामों में कुहू बहुत एडवांस रहती है, पास्ता पोहा के में। तो चलो इसको रिफिल करने तो हम अपने काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दालें भी ख़त्म हो गई थी, तो कुहू के पापा लेकर के आ गए हैं दालें। तो यहाँ पर है राजमा, छोला, काली मसूर, और है मूंग की दाल, इधर है अरहर की दाल, और बेसन है, चने की दाल है। तो हमारे यहाँ जो दालें वगैरह आती हैं, तो 1-2 महीने के लिए एकदम से हो गए हमारे। 1-2 महीने की एक ही साथ आती है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके नहीं आती है। तो चलो, कुहू को बहुत पसंद है पास्ता बनाना, तो कुहू ने अपना पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया है। और हम अपने करेंगे दूसरे काम, क्योंकि इस समय धन्नो हमारी कपड़े धुलने में लगी हुई है। तो देखा, तो अभी मुझे कपड़े कुछ निकालना भी है। फिर कुहू ने अच्छे से मिला दिया पास्ते में मसाला। फिर कहने लगे मम्मी मिला दो, क्योंकि बच्चा ही तो है, कुछ अपना हो जाता है कभी कभी। फिर कहती मम्मी फैल जाता है। तो कुहू अपना पास्ता बना करके सबको सर्व करेगी, और हम क्या करेंगे, तो कपड़े निकाल लिए मशीन से। कपड़े निकालने के बाद हम कढ़ी बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हुआ, हमने सारी तैयारी तो करके रख दिया। इसके बाद हमने डायरेक्ट, दरअसल आपको पहले भी बताया हुआ कि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई, नहीं तो मैं दही को 1-2 राउंड में चला लेती हूँ, तो बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो आज हमने क्या किया, पहले थोड़े बेसन में जितना दही था वो मिला दिया, और इससे मैसर से हमने अच्छे से मिला लिया। और इसके बाद ये देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं, दही का एक भी लम्स नहीं है, बेसन का लम्स नहीं है। और ये हमारा अच्छे से घोल जो बन करके तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने ऑयल थोड़ा सा लिया है, 1-1.5 चम्मच। उसमें डाला मेथी, मिर्च और हरी मिर्च, करी पत्ते। अब डाल देंगे इसमें हींग डाल देंगे। तो मैं हींग कड़ी में डालती हूँ, और राई का तड़का तो लास्ट में लगाती हूँ। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे हींग के बाद में जो घोल बना करके रखा हुआ है उसको डाल देंगे।
और जब भी आप अगर दही, हमने कई बारी बताया हो कि दही से आप जब भी कढ़ी बनाते हैं तो आप उसको मिक्सर में एक बारी 1-2 राउंड चला लेते हैं, तो फिर वो एकदम उसके दही के लम्स नहीं रहते। हमने यहाँ पर हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और यहाँ पर बाकी बेस और मसाले हम कुछ भी नहीं डालेंगे। और हम कढ़ी में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करते क्योंकि कढ़ी होती है सिंपल होती है। तो यहाँ पर हमने जो घोल बना करके रखा हुआ आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल स्मूथ, एक भी लम्स नहीं है। तो इसमें अब दही के जो दही से कढ़ी बनती है वो फटी फटी नहीं दिखती है, वो नहीं दिखेगी क्योंकि हमने दही और बेसन का जो घोल बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को मेरा देसी स्टाइल से कढ़ी बनाना कैसे लगा। और हमने जो है मम्मी को, नानी, मौसी को ही अपने टाइम पर बचपन में देखती आ रही, इन्हीं लोगों को, क्योंकि ददियाल में हम लोग रह रही कभी, तो वहाँ से हमारा कोई मतलब ही नहीं रहा, तो वहाँ की यादें भी नहीं है कोई हमारे पास। तो कढ़ी तो हमने छोंक दिया, कढ़ी अपना धीरे 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 पकती रहेगी क्योंकि कढ़ी में पकने में लगता है टाइम। यहाँ पर हमने साइड में बेसन घोल करके रख दिया था, थोड़ा सा बेसन, हल्का सा नमक डाल दिया हुआ था, आधा चम्मच हमने उसमें डाल दिया था दही, और घोल बना के रख दिया। यहाँ पर हमने ले लिया हुआ था अपनी पास्ता, जा करके खा चलती हूँ, अपना नाश्ता फिनिश करके आती हूँ। और पता है यहाँ पर हमने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि एग्जॉस्ट मेरा पता नहीं कि बहुत आवाज़ करता है, तो मुझे अपनी भी आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। चलती हूँ, नाश्ता करके आती हूँ, फिर पकौड़ियाँ बनाती हूँ, साथ साथ में मशीन का भी काम देखना है, कपड़े लगे। तो यहाँ पर कढ़ी तो अपने खूब उबल के जैसे लग रहा है बीच में ज्वालामुखी फट गया, ऐसे उबल रही है। तो कढ़ी तो अपने खूब मस्त आराम से पक रही है। और इसके बाद हमने इतने ढेर सारे काम समेट लिए। अब हमारे डेली ब्लॉग में ये होता है कि अपने डेली रूटीन में हमारे इतने काम जुड़े होते हैं, और संडे का दिन तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि बहुत काम हो जाते हैं। उस दिन हम मशीन लगाते हैं, और लगाने को तो कल भी लगा सकती थी, लेकिन ज़्यादा कपड़े नहीं थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज ही लगाऊंगी संडे को, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी पक रही है, और कढ़ी को पकने देते हैं, और हमें बनाना है पकौड़ियाँ। तो हमने जो पकौड़ियों को लिए जो बेसन था वो पहले से फेंट करके रखा हुआ है। अब वो अच्छे से फूल गया है, 10-15 मिनट हो गए, क्योंकि उतनी देर में हमने नाश्ता भी कर लिया और आप बाकी के काम निपटा लिए। तो ये देखिए अपनी मस्त पकौड़ियाँ बन करके रेडी हो गई हैं। और पता है आज जो मैं पकौड़ियाँ जैसे मैं ऑयल में डाल रही थी, जैसे वो खट से ऊपर तैर के आ जा रही थी, इट मीन्स ये है कि हमारा जो बेसन था अच्छे से फूल गया था, और पकौड़ियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनी हुई थी। और आप देख भी पा रहे होंगे सब फूली फूली सी पकौड़ियाँ हैं। तो चलो कढ़ी तो हमारी पक करके रेडी हो गई है, बस 5-7 इसको मिनट और पकने में लगेंगे। पूरी पकौड़ियाँ मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, फिर हमने उनको कम कर दिया था। और अब हमने कढ़ी में डाल दिया है, 2-4 मिनट इसको पकाएंगे। देन हम इसमें बस राई, करी पत्ते, हींग और खड़ी मिर्च या सूखी मिर्च का तड़का लगाऊंगी कढ़ी में। कढ़ी हमारी बन करके रेडी हो गई, पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, और इतनी पकौड़ियाँ हमने निकाल के रख दिया है, जो कि अभी रुद्रांश को बहुत पसंद है तो वो खाएगा। और चावल बन रहा है, कढ़ी बन गई है, और मुझे लगता नहीं कि कोई रोटी खाएगा, चावल, कढ़ी चावल ही खाएंगे। और लाइट गई, बारिश हुआ, तुमको बताना भूल गई। ये देखो इतनी बारिश हो रही, और पता है देखो कल रात में आपको दिखा रहे थे ये मेरा कितना पीला पीला हो गया, ये देखो सच में कितना पीला पीला सा हो गया है, नीम भी हो गई है। चलो अच्छा हुआ यार बारिश हो गई, पौधों के लिए मेरे बहुत अच्छा हो गया। तो इस बारी हम थोड़ा ज़्यादा ही केयरलेस हो रहे हैं अपने पौधों के प्रति। ये देखो तो ये तो हमारे कानपुर में बारिश हो रही है। क्या मतलब मौसम भी मतलब खुला खुला सा भी लग रहा है, बारिश भी पड़ रही है, तो बहुत अच्छा। आज हमें बिल्ली नहीं लगाई, नहा के तब से काम में लगे, बिल्ली नहीं लगाई। तो हमारे पीछे का मौसम ये रहा।
मस्त मौसम है यार, अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये है ना पूरा बारिश आ, बारिश भी बड़ी प्यारी प्यारी सी लग रही है। देखो बूंदे आ रही छम 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 छम। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं नहा चुकी हूँ, गीली नहीं होगी। यहाँ पर इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही कि पूरे पेड़ एकदम से लहरा रहे और बहुत अच्छा लग रहा था। खैर भी समय मशीन भी अभी थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं, बस लास्ट बैच, तो उनको मैं निकालना है। लाइट चली गई और बारिश होने लगी। ये हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, मस्त हवा चल रही थी। तो चलो यार फिर से चलते हैं नीचे, थोड़ा सा काम करें। खेलते हैं मैच, खेलने चलते हैं। अभी बारिश हुई है ना, तो दोनों ऊपर आ गए हैं, दिखाते हैं। अंधेरा होने लगा, आजकल दिन छोटा होता है। क्या खेल रहा है? तो 1-1.5 घंटे बाद आई तो अंधेरा भी हो गया था। और इसके बाद में बच्चे मेरे खेल रहे हैं, कुहू बैठी है और रुद्रांश, बच्चे रहते हैं ना हमारे, आपको पता ही है, तो वो उसके साथ में खेल रहा है, मैच खेल रहा है। और मौसम इस समय बहुत अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। और मेरा मन किया चलो थोड़ी देर ऊपर टहल करके आते, तो मैं आ गई ऊपर। ऊपर आने के बाद में फिर चलते, फिर नीचे खाना बनाएंगे। बस मेरा अपना ये डेली रूटीन रहता है, शाम हो गई खाना बनाओ, सुबह हो गई खाना बनाओ, दोपहर हो गई लंच तैयार करो, ये तैयार करो। हाय राम, क्या लेडीज़ों की ज़िंदगी होती है। चलो चलेंगे नीचे, बच्चे हैं वो तो खेलते रहेंगे और मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि मेरे पास और भी काम है जिनको मुझे निपटाना है। और रुद्रांश को खेलने दो, तो थोड़ी देर में टहलूँगी यहाँ पर, इसके बाद आ जाऊँगी नीचे। चलते, चलो मैं आ गई हूँ नीचे। अब जा कर के खाना बनाऊँगी। और आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गए थे, तो बनाऊँगी आलू शिमला। तो आलू शिमला की सब्ज़ी बनाऊँगी और वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिले। जल्दी से मिलती हूँ मैं आप लोगों को नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।